हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो आज अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट जो है रिलेशंस वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस में हम देखेंगे आज पहला लेक्चर है फंक्शंस का, तो इसमें हम सिर्फ बेसिक बातें ही करेंगे फंक्शंस के बारे में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। व्हाट इज फंक्शंस? सबसे पहली बात इसमें, अगर हम कोई फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो उससे रिलेशन होना होगा। यानी कि रिलेशन अगर रहेगा तो ही फंक्शन आएगा। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं फंक्शंस का। सबसे पहले मान के चलो एक पुलिस है, ये एक पुलिस है, ओके, और ये एक थीफ है, ये एक थीफ है, ये एक एलिमेंट है। थीफ एक एलिमेंट है, पुलिस एक एलिमेंट है। पुलिस का जो वर्क है, सेट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड फंक्शंस। ओके, सेट ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड फंक्शन। बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस को ही हम फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पुलिस है और ये थीफ है। ठीक, अब पुलिस है तो पुलिस का वर्क क्या है, पुलिस का काम क्या है, एक्शन वो क्या करेगा। थीफ जब भी अगर थीफ है, थीफ चोरी किया, ओके, चोर चोरी किया, एंड पुलिस उसको जो है पकड़ेगा और डाल देगा जेल में। ये इसको कैच करेगा और जेल में डाल देगा। यही है एक फंक्शन। पुलिस का ये फंक्शन है कि थीफ को पकड़ना है और जेल में डालना है। ये एक सेट ऑफ एक्शन है, यही है हमारा फंक्शन। ओके, अब इसका जो अब हम ये एक एग्जांपल का रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब आगे देखते हैं इसमें कि इसका जो मेन डेफिनेशन है वो क्या होता है। ओके, तो हमने देखा कि रियल लाइफ में फंक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैथमेटिक्स के दुनिया में फंक्शन किसे कहते हैं? तो फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, for two non-empty sets A and B, if each element of the set A is associated, that is related to the unique image of the set B. For two non-empty sets A and B, for two non-empty sets A and B, if each element of the set A is associated to या फिर related to the unique image of the set B is called function. ओके, यानी कि अगर हमारे पास दो सेट है A and B, दो सेट है, अगर A और B दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और हमारे पास सेट A में जितने भी एलिमेंट है, सेट B के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है, तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 A B C D। 1 A के साथ एसोसिएटेड है, 2 B के साथ एसोसिएटेड है, 3 B के साथ एसोसिएटेड है। ओके, 1 A के साथ एसोसिएटेड है, 2 B के साथ एसोसिएटेड है और 3 B के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो है एक फंक्शन है A to B
ये एक फंक्शन है ए टू बी। अब हम देखते हैं यहाँ का ये डोमेन जो है सेट ए में जो भी जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तीनों के तीनों सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 ए के साथ एसोसिएटेड है, 2 बी के साथ एसोसिएटेड है, 3 बी के साथ एसोसिएटेड है। अब आप बोलेंगे कि बी के साथ तो 2 भी एसोसिएटेड है, 3 भी एसोसिएटेड है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। 2 जो है यूनिकली बी के साथ एसोसिएटेड है, सिर्फ और सिर्फ बी के ही साथ एसोसिएटेड है। 3 जो है यूनिकली बी के साथ एसोसिएटेड है, सिर्फ और सिर्फ बी के ही साथ एसोसिएटेड है। इस वजह से ये एक फंक्शन है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट ए सेट बी, ये एक फंक्शन है ए बी सी 1 2 3। ओके, ए 1 के साथ एसोसिएटेड है, बी 2 के साथ एसोसिएटेड है, बी 3 के भी साथ एसोसिएटेड है और सी 3 के साथ एसोसिएटेड है। यहां हम देखते हैं कि ए 1 के साथ एसोसिएटेड है, ये यूनिकली एसोसिएटेड है, बट बी जो है ये 2 के भी साथ एसोसिएटेड है और 3 के भी साथ एसोसिएटेड है, यानी कि बी यूनिक नहीं है। बी का जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, बी का इमेज 2 भी है 3 भी है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल ई। ओके, ए के साथ एसोसिएटेड है, बी के साथ एसोसिएटेड है। ये हमारा फंक्शन है ए टू बी। अब हम इसमें अगर चेक करें, हमारे पास ए का यूनिक एलिमेंट है, ए का यूनिक इमेज है, बी का यूनिक इमेज है, बट सी, चूंकि सी जो है किसी के साथ रिलेटेड नहीं है बी में, इस वजह से ये भी फंक्शन नहीं है। ओके, कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास जितने भी एलिमेंट होने चाहिए ए में, जितने भी एलिमेंट है ए में, सारे के सारे बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए, बट बी के यूनिकली बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। ए के हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, तब जाकर के ये फंक्शन होगा। ओके, इस वजह से मैंने ये दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिक इमेज एंड ईच एलिमेंट, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज जो है, ईच एलिमेंट एंड द यूनिक इमेज। ठीक, तो आप इसे नोट करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अब देखते हैं फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। फंक्शन इज डिनोटेड बाय for two sets 4 2 non-empty sets A and B. ठीक, F is a mapping from A to B. ये है हमारा फंक्शन लिखने का तरीका। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B के लिए F इज ए मैपिंग फ्रॉम A टू B, इसे जो हम पढ़ेंगे रीड एज F इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B। ये हम ऐसे पढ़ेंगे, F इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B। हम डिनोट इस तरीके से करते हैं और उसे पढ़ा जाता है F इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B। ओके, इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, इसमें हम इसे डिनोट करने के लिए अगर हम एरो डायग्राम में शो कर रहे हैं, ओके, एरो डायग्राम में हम शो कर रहे हैं, उसे डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, A टू B एंड F। F is a mapping from A to B। ये एरो जो है शो करेगा from A to B। ओके, ये हमारा एरो डायग्राम के लिए यूज किया जाता है। ठीक, आप इसे नोट करें। अब हमें एक रिलेशन और फंक्शन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। सो नोट दैट पॉइंट कि एवरी फंक्शन
is a relation but it is not necessary that every relation is a function. ओके, सो यही है हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन. अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो रिलेशन है तो वो फंक्शन हो. अगर हमारे पास रिलेशन है तो वो फंक्शन हो. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए. हमारे पास ये 1 2 3 ABCD, ये हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है A to B. A is R related to B. यहाँ 1 A के साथ एसोसिएटेड है, 2 B के साथ है, 3 C के साथ है और 3 D के भी साथ है. इस वजह से चूंकि 3 के पास 3 का जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है. इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, बट ये रिलेशन है. ये एक अपने आप में एक रिलेशन है. ओके, ये जो है ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है. बेसिकली अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े हैं, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो फंक्शन में आता है, वो फंक्शन होता है. ओके, अब ये हमारा ये फंक्शन का जो भी ये जो इंट्रोडक्शन है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमारा यही खत्म होता है. अब हम देखेंगे कि फंक्शंस में डोमेन और रेंज क्या होता है. ओके, तो पहले से नोट करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है. ओके, तो अब हम चेक करते हैं इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है फंक्शंस में. तो पहला जो है हमारे पास वो है डोमेन. डोमेन ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन का डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन? ओके, तो फॉर अ फंक्शन f is a mapping from A to B. Domain of f is A. ओके, एक फंक्शन दैट इज f, एक फंक्शन है f is a mapping such that f is a mapping from A to B. f is a function such that f is a mapping from A to B. for इसके लिए डोमेन जो होगा, इसका जो डोमेन होगा इस f का जो डोमेन होगा ये A होगा. ओके, ये A जो है हमारा डोमेन होगा. A के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे डोमेन में आएंगे. ठीक, अब हम देखते हैं इसका को डोमेन क्या होता है. को डोमेन ऑफ द फंक्शन. को डोमेन क्या होता है? ओके, को डोमेन फॉर सिमिलरली फॉर अ फंक्शन f is a mapping from A to B. कोडोमेन of the function f is B. Set of elements of B. यानी कि B जो है हमारा यहाँ ये हमारा कोडोमेन है. ओके, इस फंक्शन में f is a mapping from A to B जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसमें B का जो सेट होगा वो हमारा कोडोमेन है. ठीक, अब हम देखते हैं कि रेंज क्या होता है. रेंज ऑफ अ फंक्शन. ठीक, इसे मिटाओ. अब हम देखते हैं थर्ड टर्म जो है हमारे पास रेंज. रेंज ऑफ अ फंक्शन. रेंज ऑफ अ फंक्शन. रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? तो रेंज है हमारा बेसिकली रेंज इज सेट ऑफ ऑल images of the elements of set A. यानी कि फॉर फंक्शन, अगर एक फंक्शन है हमारे पास f इज अ मैपिंग, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B,
तो जितने भी सारे एलिमेंट्स ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स बी के जिस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे उसे ही हम उसका रेंज कहेंगे उसी के सेट को हम रेंज कहेंगे। तो a set of all images of the elements of A is called range of that function. Okay? अब आप एक पॉइंट नोट कर लें, मैंने इसे रिलेशन में भी बताया था that range is nothing but range is a subset of codomain of कोडोमेन। ओके, रेंज जो है दैट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। हमारा रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, रेंज हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हम देखते हैं इमेज एंड प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन। ओके, चूंकि अब हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज देख लिया है, तो अब हम देखते हैं हमारा अगला टर्म जो है हमारा वो है इमेज ऑफ अ फंक्शन। इमेज और प्री इमेज हमने रिलेशन में भी देख लिया। रिलेशन टॉपिक में भी हमने पढ़ा है कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। तो हम इसके बारे में हम लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल सेकंड सेट एलिमेंट्स दैट आर associated to the first set elements ठीक, तो जितने भी सेकेंड सेट एलिमेंट्स है जो कि फर्स्ट सेट एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, उस सारे के सेट को हम इमेज ऑफ दैट फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्री इमेज। नेक्स्ट टर्म जो हमारा वो है प्री इमेज। दोनों काफी सिमिलर है, बस जहां सेकंड है वहां फर्स्ट होना है। यहाँ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट सेट एलिमेंट्स दैट are associated to the second set elements तो प्री इमेज है हमारा वो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट सेट एलिमेंट्स that are associated to the second set elements, इसे ही हम प्री इमेज बोलते हैं। यानी कि इमेज है हमारा जो सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा, जो कि वैसा सेकेंड सेट का एलिमेंट जो कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, उसके सेट को हम इमेज बोलेंगे। और प्री इमेज जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट जो सेकेंड सेट एलिमेंट के साथ यानी कि कोडोमेन के साथ एसोसिएटेड है, उसे ही हम प्री इमेज बोलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं, ये हमारा ये पार्ट खत्म हो गया इमेज और प्री इमेज का भी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स ऑन डोमेन एंड रेंज। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, एग्जांपल क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द डोमेन ऑफ। ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ। इसमें फर्स्ट है fx is equal to 5x minus 1 upon x minus 3। ठीक, और सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास वो है y is equal to x square upon 1 plus x square। ठीक,
ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये फंक्शन जो हमारे पास गिवन है, ओके, 5x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, रैशनल फंक्शन। ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, रैशनल फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में काफी डिटेल्स में बातें जाने होंगे। ये जो है रैशनल फंक्शन है हमारा, ठीक। और हम जानते हैं कि रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होता है, ओके। तो हमें दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका जो डिनोमिनेटर है, ओके, x माइनस 3, सो इट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब दैट इंप्लाइज x का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो होगा 3, ठीक। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो हम 3 नहीं डाल सकते हैं। और रैशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे डोमेन और रेंज दिया हुआ भी नहीं क्लियरली, और रैशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल होता है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। तो इसका मतलब रियल नंबर्स में से हम ये 3 नहीं लेंगे। इसका मतलब रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ये जो है ये हमारा डोमेन ऑफ अ फंक्शन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके। डोमेन ऑफ फंक्शन जो है हमारा ये रियल r माइनस 3, ये जो है हमारा रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर, ओके। ये r जो हमारा रियल नंबर का सेट है, और ये r माइनस 3, r इसे हम पढ़ेंगे ऑल रियल्स एक्सेप्ट 3, ओके। ये हमारा डोमेन का आंसर आ गया इस पहले एफएक्स का। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करेंगे और हमें इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ओके। अब हम देखते हैं आगे कि सेकंड इसका जो है क्वेश्चन हमारे पास वो रेंज निकालने के लिए आएगा कि रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस, ओके। हमें फंक्शंस गिवन होंगे, उसका रेंज निकालने हैं। अब जो है हम देखते हैं अगला रेंज का एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा फाइंड द रेंज ऑफ, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है f is a mapping from n to n such that fx is equal to 2x plus 3। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है fx is equal to x square plus 1, x square plus 1। ये दो क्वेश्चन हमारे पास है जिसका हमें रेंज निकालना है, ओके। वी विल हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शंस। अब हम चेक करते हैं, ठीक, इसे हम बनाते हैं। इसमें हम अगर सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है, इसमें गिवन डोमेन क्या है। इसमें जो गिवन डोमेन है वो है n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। तो इस वजह से चूंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसका जो सबसे लीस्ट वैल्यू लिखेगा वो हम जब इसका x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब जो वैल्यू आएगा वो इसका सबसे लीस्ट वैल्यू होगा, ओके। तो when x is equal to 1, ठीक, fx is equal to 2 into 1 plus 3 is equal to 5, ठीक। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, when x is equal to 2, fx is equal to 2 into 2 plus 3 is equal to 7। next, when x is equal to 3, fx is equal to 9, ठीक। अब हम देख रहे हैं इसमें कि जब x का वैल्यू 1 था तो हमारे पास 5 आया, फिर 2 आया तो 7 आया, फिर 3 आया, जब हमने 3 लिया x का वैल्यू तो 9 आया। यानी कि ये जो है सारे 5 के बाद से सारे ऑड नंबर जितने भी आ रहे हैं वो इसके रेंज में आ रहे हैं, यानी कि वो उससे ये एसोसिएटेड होंगे, ठीक। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा हमारा वो होगा 5, 7, 9, 11 so on up to infinity। क्योंकि रियल नंबर का
सॉरी नेचुरल नंबर का लास्ट कहीं नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। इस वजह से इसका जो रेंज होगा 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = x² + 1, इसमें हमारे पास डोमेन नहीं गिवन है। ठीक, यानी कि हमने जो डोमेन इसमें डोमेन नहीं गिवन है, तो एक चीज याद रखेंगे कि जिस भी क्वेश्चन में डोमेन नहीं गिवन होगा, ओके, जिस क्वेश्चन में भी डोमेन गिवन नहीं होगा उसका जो डोमेन लेंगे हम, उसका डोमेन हम सेट ऑफ रियल्स लेंगे। सेट ऑफ रियल्स यानी कि रियल नंबर का जो सेट होगा वही हमारा डोमेन होगा उसमें। ठीक, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, तो ये जो फंक्शन होगा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, आपने ये 11th में पढ़ा होगा कि रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा और कोडोमेन भी जो होगा वो भी रियल होगा। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे इसका आंसर क्या आया। ओके, ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि हम फंक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर हमारे पास, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि फंक्शंस में कुछ ग्राफ्स होते हैं, तो अगर हमारे पास ग्राफ्स दिए हुए हैं, गिवन है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस by graphs। ग्राफ्स से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। बेसिकली ग्राफ से जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसमें, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, कुछ ग्राफ्स हम बना लूं पहले। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास दो ग्राफ्स है गिवन है। ओके, तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राफ जो है फंक्शन का है या नहीं है, एक जो गिवन ग्राफ है हमारे पास में फंक्शन का है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। इसके लिए काफी सिंपल है, हम एक एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी वाई एक्सिस के, हम काफी इजी है, हम ये वाई एक्सिस के अलोंग एक एक्स पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो भी हम चेक करेंगे, दोनों में हम पहले खींच लें, दोनों में मैंने ये एक वाई एक्सिस के अराउंड एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये जो पैरेलल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, अब हमें ये चेक करना है ये कितने पॉइंट पे इस ग्राफ को कट कर रहा है। ये हमारा एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, तो ये जो भी ग्राफ को वाई एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल लाइन एक पॉइंट पे कट करे वही फंक्शन होता है, वही हमारा फंक्शन होता है। ओके, और ये चूंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ओके, नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। आगे अगर हम आगे और भी ग्राफ्स देखें तो हो सकता है कहीं 3 जगह कहीं 4 जगह कटे, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। बट जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे, सॉरी जितने भी सारे ग्राफ्स होंगे जो एक जगह कट होंगे वो फंक्शन होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है ये होता है इस गिवन पॉइंट, ये एक्स का जो पॉइंट है, ओके, ये जो एक्स का पॉइंट है, इसके लिए एक एक्स के लिए एक सिंगल वैल्यू है ऑफ वाई। ओके, यही है हमारा इसका जो मेन मतलब है। ये 1 पॉइंट पे कट करता है तो ये फंक्शन क्यों होता है, और 2 पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन क्यों नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो फंक्शन होता है उसका हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर हम देखें, x का वैल्यू प्लस वाई भी आएगा, ये y है मान के चलते हैं, और ये माइनस वाई भी आएगा। ठीक, माइनस वाई में भी समथिंग आएगा, प्लस वाई में भी समथिंग आएगा ही आएगा वैल्यू। इस वजह से इसका जो यूनिक इमेज होना चाहिए वो इसमें नहीं होगा, यूनिक इमेज नहीं होगा, इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा, और ये फंक्शन होगा क्योंकि इसका यूनिक इमेज बनेगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें देखना है
आगे जो हमें पढ़ना है वो है कि हम फंक्शंस को लिखते कैसे हैं। ओके, तो हम फंक्शंस को लिखते कैसे हैं, तो रिलेशंस की ही तरह जैसे हम रिलेशंस को लिखते थे एज इट इज हम फंक्शन को भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे, रोस्टर फॉर्म में लिखते थे और एरो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, सिमिलरली हम फंक्शंस को भी उसी तीनों टाइप में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम आगे एक एग्जांपल लेते हैं कि आइडेंटिफाई करना है हमें कि जो हमारे पास गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। ओके, तो हमारे पास एक रिलेशन है R1, हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें गिवन है 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2। ये हमारे पास एक रिलेशन है R1, ये R2 एक रिलेशन है 1 2 2 3 3 4। आगे एक और रिलेशन है हमारे पास 1 2 2 3 3 4 4 5। ओके, ये 3 रिलेशन है हमारे पास, हमें इसे चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। एक ये जो फोर्थ जो है हमारे पास, ये फोर्थ सेट ये जो रिलेशन है, ओके, ये हमारा जो सेट ए है, ए क्रॉस ए में जो रिलेशन है ये सेट ए के लिए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हमारे पास एक सेट है, इसके ऊपर ये रिलेशन गिवन है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं। ठीक, तो हम पहला चेक करते हैं, यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, लेकिन 3 के साथ 3 2 भी है, इसका मतलब डोमेन में जो 3 है, ओके, वो कोडोमेन का जो इमेज होगा वो यूनिक इमेज नहीं है, इसका जो इमेज है वो 3 भी है 2 भी है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद ये जो R2, ये रिलेशन अगर हम चेक करें 1 2 2 3 3 4, ये सारे डोमेन के एलिमेंट्स के लिए, सारे डोमेन के एलिमेंट्स के लिए जो कोडोमेन में इमेज है सारे के सारे यूनिक है, इस वजह से ये फंक्शन होगा। बट अगर हम थर्ड में चेक करें तो हमारे पास जो डोमेन हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। अब तक हमने पहले दो रिलेशंस में हमने एज्यूम किया कि हमारा सारा डोमेन का एलिमेंट इसमें एसोसिएटेड है। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास अलग से एक डोमेन दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए में बिलोंग करता है। अब हमें चेक करना है कि क्या R3 जो है ये फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 2 2 3 3 4 5 4 5। ठीक, ये जो है हर डोमेन के एलिमेंट के लिए इमेज जो है इसका यूनिक है। ओके, बट यहाँ पे 5 और 6 डोमेन में है जिसका इमेज कोई नहीं है। और हमने पढ़ा था फंक्शंस में, एक चीज हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कि फंक्शंस का जो डोमेन होता है उसका हर एक एलिमेंट डोमेन का वो किसी ना किसी कोडोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ 5 और 6, ओके, यहाँ 5 और 6 किसी के भी साथ एसोसिएटेड नहीं है, इस वजह से ये भी फंक्शन नहीं है। हमारा जो ये R3 है ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 और 6 का कोई भी इमेज नहीं है, ये डोमेन में है बट ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ओके, आप इसे नोट कर ले। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस टॉपिक खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस खत्म होता है। अब हम आगे देखेंगे कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और उन सारे टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।